इस दरमियान बहुत सारे हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी घटना हुई। इस परिवार के साथ मेरे बड़े पुत्र को खोना पड़ा और अभी तक संघर्ष चल ही रहा है। मैं जिस दौर पे गुजर रही थी तो पार्टी का तो पूरा समर्थन मिला ही है, सबसे बड़ा समर्थन जनता का भी समर्थन मिला है। कहते हैं संघर्ष की रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, उम्मीद का सूरज एक दिन जरूर निकलता है। सिंदरी के पूर्व विधायक इंद्रजीत महतो के परिवार के लिए ये रात पिछले 5 सालों से थमी हुई थी। पहले तो मैंने बताया ना कि 40 दिन तक वो चूंकि वेंटिलेटर में थे और उस 40 दिन के बाद वो जो बाहर निकले हैं तो अपने से सारा चीज, वो ऑक्सीजन में नहीं है, अपने से 100% सांस लेते हैं और उनका जो राइस ट्यूब अभी भी लगा हुआ है, यूरिन पाइप है और थर्मामेंट भी है। तो फिर भी इनके बावजूद भी इनका जो है कि 2-3 साल से वो मुंह से उनका खाना को दिया जा रहा है 3 टाइम, सुबह, दोपहर और शाम। बाकी बीच में 2-2 घंटे तक जो भी इनके मेडिसिन होते हैं, जूस होते हैं, वो राइस ट्यूब से दिया जा रहा है। और इनका 2 टाइम का फिजियो होता है, स्पेस थेरेपी होता है, मसाजें होती है। तो हम लोग निजी अस्पताल में रखकर इनको बहुत बेहतर इलाज दे। झारखंड में कहाँ ला रहे हैं? झारखंड में हमारे जो घर से नजदीक पड़ रहे हैं, बोकारो शिफ्ट कर रहे हैं। बोकारो शिफ्ट कर रहे हैं। तो स्थिति पहले से काफी सुधार हुआ, बहुत अच्छे हैं। और आपने तो वीडियो भी देखा होगा कि ब्लेन हम लोग खुद अपने हाथों से उनको खिलाते हैं। अभी अपने हाथों से नहीं खाते हैं, खिलाना पड़ता है, लेकिन पहले से बहुत बेहतर है। और सबके जनता के बीच में थोड़ा सा आना जाना रहेगा, अपनों से मिलेंगे तो वो जल्द स्वस्थ होंगे। अप्रैल 2021 का वो मनहूस दिन जब मधुपुर चुनाव प्रचार से लौटने के बाद विधायक जी की तबीयत बिगड़ी और उन्हें एयर एम्बुलेंस से हैदराबाद ले जाना पड़ा, तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये लड़ाई इतनी लंबी और दर्दनाक होगी। एक तरफ पति हैदराबाद के अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इस परिवार पर दुखों का पहाड़ तब टूटा जब तारा देवी ने अपने बड़े पुत्र को हमेशा के लिए खो दिया। एक माँ का कलेजा फट रहा था, लेकिन एक पत्नी का कर्तव्य उन्हें कमजोर पड़ने नहीं दे रहा था। उन्होंने अपने आंसुओं को पीकर सिंदरी की जनता की सेवा जारी रखी और एक सिपाही की तरह मैदान में डटी रही। विधायक जी 2021 से अस्पताल में इलाजरत हैं। इस दौरान आपके साथ क्या कठिनाइयां और क्या कुछ सामना करना पड़ा, जैसे कि आप अभी तक भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं और विधानसभा का प्रत्याशी भी रहे, इतने दिनों तक? देखिए, पार्टी सर्वोपरि है और मैं एक सेवक बन के जनता के बीच में खड़ी रही और भारतीय जनता पार्टी में जो मैंने काम किया वो एक सिपाही बन के मैं काम किया और जनता का भरपूर समर्थन मिला और अभी तक जनता का समर्थन मिल ही रहा है। आज कहे तो विधायक जी के ऊपर भी हर एक जनता का उनके साथ दुआ है। आज भी वो सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि वो जल्द स्वस्थ हो जाए और हम लोग के बीच में आए। तो एक छोटी सी हम लोग की प्रयास है कि अब हम लोग अपने झारखंड में ही रखें और सामने रहे तो सबसे बेहतर होगा। और पार्टी की जो भी कार्यक्रम हुआ, जो भी हुआ, मैं जिस दौर पे गुजर रही थी तो पार्टी का तो पूरा समर्थन मिला ही है, सबसे बड़ा समर्थन जनता का भी समर्थन मिला है। हैदराबाद के रिहैब सेंटर में बिताए वो 5 साल सिर्फ दवाइयों के नहीं बल्कि करोड़ों दुआओं के थे। विधायक जी की नाजुक स्थिति को देखकर बड़े बड़े नेता, चाहे वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, बाबूलाल मरांडी हो, शिवराज सिंह चौहान हो, सबकी आंखें नम थी। लेकिन आज खुशियों ने फिर से दस्तक दी है। उनके बच्चे प्रशांत महतो और निशा महतो अपने पिता को वापस झारखंड की मिट्टी में ला रहे हैं। झारखंड सरकार, राज्यपाल और भाजपा के तमाम दिग्गजों के सहयोग से आज रोड क्लियर है। पूर्व विधायक इंद्रजीत महतो अपने घर पहाड़पुर लौट रहे हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लेकिन परिवार की आंखों में वो खालीपन भी है जो उनके बड़े बेटे की कमी
हमेशा खली। जिस संघर्ष से इस दरमियान बहुत सारे हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी घटना हुई। मान लीजिए विधायक जी तो बीमार चल रहे, आज नहीं तो कल स्वस्थ होंगे, लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी इस परिवार के साथ मेरे बड़े पुत्र को खोना पड़ा और अभी तक संघर्ष चल ही रहा है। संघर्ष ही जीवन है और संघर्ष के पथ पर हम लोग चल रहे हैं। ये कर्म क्षेत्र है, हर किसी को कर्म करना ही पड़ता है। तो मैं अपना कर्म क्षेत्र में हूँ और अपना कर्म करते चली जा रही हूँ। फिर भी सिंदरी के इस लाल की घर वापसी ये साबित करती है कि दुआओं में बहुत असर होता है। आज जैसे कि कल से ही परसों से न्यूज चल रही है, हमारे माननीय विधायक जी को चूँकि हैदराबाद से झारखंड शिफ्ट किया जा रहा है, तो हमारे बेटे प्रशांत महतो और निशी महतो चूँकि हैदराबाद में ही है, हम लोग दोनों एयर एम्बुलेंस से झारखंड लेकर के आएंगे, रांची उतरेंगे, उसके बाद निजी अस्पताल में एडमिट करेंगे उनको। चूँकि आज 2021 अप्रैल से हैदराबाद में ही उनका इलाज चल रहा है और चूँकि वो तो पहले 40 दिन जो शुरुआती दौर था उस समय तो बहुत ही मतलब उनकी स्थिति नाजुक थी और उसके बाद हम लोग रिहब सेंटर से विकास में एडमिट करवाएं। चूँकि जून से अब तक 5 साल तक उसी रिहब सेंटर में उनकी बहुत अच्छे तरीके से इलाज चल रही है। इसमें डॉक्टर की, नर्स की, वार्ड बॉय सभी की अहम भूमिका रहा है और हमारे जो अभिभावक हैं भारतीय जनता पार्टी के सभी का में महत्वपूर्ण सहयोग रहा है और गार्जियन होने के नाते यहाँ के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बड़ी इसमें देन रही है और वहाँ 5 साल के दौरान में चूँकि बहुत सारे हमारे गार्जियन वहाँ उनको देखने के लिए गए थे, देख कर आए। मुख्यमंत्री जी भी गए, हमारी बड़ी बहन अन्नपूर्णा देवी जी गई और के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी भी गए और श्री अर्जुन मुंडा जी भी गए हुए थे। रघुवर दास जी भी हमारे आदरणीय हैं, वो भी गए हुए थे। गणेश मिश्रा जी गए। यहाँ के बंगाल के जो सांसद है वो भी गए। हमारे आदरणीय जो चुनाव से पहले देखने के लिए हमारे जो शिवराज सिंह चौहान जी भी गए। सभी लोगों ने वहाँ देख करके आए और डॉक्टर की सलाह है कि अब पहले से बहुत ये बेहतर है, तो उन्होंने अनुमति दी है कि अब ले जा सकते हैं और अपने झारखंड में अपने घर के सामने रख कर इलाज अब करवा सकते हैं और बहुत अपनों लोगों के वो संपर्क में रहेंगे तो जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, यही डॉक्टर का मानना है। इंद्रजीत महतो का वापस आना केवल पूर्व विधायक का घर लौटना नहीं, बल्कि एक परिवार की अटूट हिम्मत और पत्नी के संघर्ष की जीत है। बेटी आपकी जो है डॉक्टर है, इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी इस बार कमेटी में मंत्री पद दिया है ग्रामीण जिला भाजपा में। तो ये दोनों चीज कैसे संभव होगा और कैसे वो अपने आप को लेके आएंगे जनता के बीच? देखिए, ये परिवार हमेशा से ही एक जनसेवक के रूप में परिवार जो है कि जनता के समर्पित है और चुनाव के समय भी बेटी बेटा सभी लोग मिलजुल कर मेहनत भी किए थे और एक वो बेटी होने के साथ साथ एक होम्योपैथी डॉक्टर भी हैं, तो ऐसे भी वो सेवा भावना से सेवा करती है और एक सेवक के रूप में ही जो भारतीय जनता पार्टी ने जो भी उनको दायित्व दिया है वो बहुत लगन और मेहनत के साथ निभाएगी और जनता के बीच में रहेगी। जो भी उन्होंने तो अपने पिताजी से ही
सीखे हैं, माँ से सीखे हैं कि सेवा भावना से सेवा किस तरह से करना है। तो जहाँ तक ये परिवार जनता को लाभ पहुँचाने का काम करती है, जो भी है सुख है दुख है, सब में ये परिवार जो जनता के बीच में खड़ी रहती है। फिलहाल इतना ही। मैं अभिषेक आनंद, मुझे दीजिए इजाजत, मगर जुड़े रहें प्रभात खबर डिजिटल के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।